आपके जो पार्षद जीते थे रियासी से, उन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था। अब क्या आप ये कह रहे हैं कि वो वादा पूरा नहीं करेंगे? नहीं, वादा पूरा करेंगे। केंद्र में आपकी सत्ता है, राज्य में आपकी सत्ता रही और एलजी के जरिए अभी भी चल रही है, म्युनिसिपैलिटी तक आपकी सरकारें हैं, अब नहीं तो आखिर कब? यहाँ पे एक सवाल पूछा था 4G के बारे में, तो हमने आपको कहा था कि 1-2 दिन में वो शुरू होने वाला है, तो उसके 1-2 दिन के बाद 4G भी शुरू हो गया। बंद भी सर आपने किया था? नहीं, बंद तो हमने ही किया था, लेकिन शुरू भी हमने किया। बन टोल प्लाजा का जो मुद्दा है, लगातार जनता आवाज उठा रही है, लेकिन कोई हल नहीं हो रहा उसका। बन टोल प्लाजा के लिए भी बात चल रही है। वहाँ पे हम ये तो नहीं कहेंगे कि टोल प्लाजा ही वहाँ से खत्म हो जाए। आतंकवादी आप देखिए कितना फर्क आ गया। इससे पहले कितनी होती थी आतंकवादी खबरें तो लगातार आ रही हैं। मर रहे हैं ना आतंकवादी, आज किसी को मार तो नहीं रहे। जवान भी शहीद। 370 टूटने के बाद एक सिंगल गोली तक नहीं चली यहाँ पे। आपने कहा कि गोली नहीं चली, यहाँ पहले भी गोली नहीं चलती थी। आतंकवाद अब कोई एक चीज तो है नहीं कि दुकान से उठाई और बाहर रख दी और वो खत्म हो गई। ये बोलते हैं कि ये जो पाप है पुरानी सरकारों ने किया, पश्चाताप हमें करना है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो हल नहीं करवा रहे। पाप उन लोगों ने किया हुआ है, उसका पश्चाताप हम कर रहे हैं और उसका हल भी कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। बीजेपी कार्यालय में जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई है और इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पूर्व विधायक जो अखनूर से विधायक रहे हैं और मौजूदा जिला रियासी के भाजपा के प्रभारी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर आज की बैठक में क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई है और इसके अलावा जो रियासी के मुद्दे हैं उन पर भी इनसे सवालात करेंगे और इनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स पे। धन्यवाद। सर, कार्यकारिणी की बैठक हुई है जिला, इससे पहले हमने देखा कि जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की कार्यकारिणी की बैठक कटरा में हुई थी, क्या कुछ आज डिस्कशन हुई है? ऐसा कि आज हमारे रियासी जिला के जिलाध्यक्ष शील मंगोत्रा जी की अध्यक्षता में आज यहाँ पे जो कार्यकारिणी हुई है, जिला की कार्यकारिणी, जैसा कि हमारी कार्यपद्धति है कि सबसे पहले तो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, उसके 7 दिन के बाद प्रदेश की कार्यकारिणी, उसके 7 दिन के बाद हमारी जिला कार्यकारिणी और उसके 7 दिन के बाद हमारे मंडलों की कार्यकारिणी। और उसी के चलते आज रियासी जिला की कार्यकारिणी थी। बड़े अच्छे माहौल में ये कार्यकारिणी यहाँ पे हुई और सभी हमारे जिला के जितने भी पदाधिकारीगण थे वो थे, हमारे जितने भी मंडल अध्यक्ष और मोर्चों के सभी अध्यक्ष आज यहाँ पे मौजूद थे और बड़े सारे मुद्दों पे यहाँ पे आज चर्चा हुई। सबसे बड़ी तो ये कोविड महामारी जो आई थी, कोविड-19 जो महामारी आई थी, इसने पूरे विश्व में ही अपना जाल फैलाया और जिस तरीके से आपने देखा कि बड़े बड़े विकसित देश भी इसमें मात खा चुके थे, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरीके से देश को संभाला और लगभग पूरे देश की जीडीपी का लगभग 10%, जिसमें 20 लाख करोड़ रुपया जो गरीब लोगों में बांटा जिस तरीके से, वो भी उस समय जिस समय देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी थी, इकॉनमी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, तो उसके चलते उन्होंने जितना कुछ भी यहाँ पे किया उस पे चर्चा, और भी जितने भी हमारे केंद्र की तरफ से जो हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट्स दिए गए जम्मू कश्मीर में, उसकी भी चर्चा की गई और हमारे जो क्षेत्रीय यहाँ के मुद्दे थे उन पे भी आज काफ़ी चर्चा हुई है। पिछले दिनों में जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तो आप ही ने यहाँ पे एक सवाल पूछा था 4G के बारे में, तो हमने आपको कहा था कि 1-2 दिन में वो शुरू होने वाला है, तो उसके 1-2 दिन के बाद 4G भी शुरू हो गया। बंद भी सर आपने किया था? नहीं, बंद तो हमने ही किया था, लेकिन शुरू भी हमने 1.5 साल तक बंद भी, उसकी भी जिम्मेवारी आप लेना कि 1.5 साल तक ले रहे हैं। बिल्कुल हम ले रहे हैं। आप ये देखिए कि जिस दौर से जिस स्लो स्पीड में लोगों ने अपने काम किए, तो उसकी भी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं आपकी बनती है। जो परेशानियां लोगों को आई, आप उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बंद भी आपकी सरकार ने किया। नहीं, क्रेडिट तो लेंगे, जो चीज़ की है उसका क्रेडिट भी लेंगे। अपनी बात रखने का उनके पास एक माध्यम था, उसे ही बंद कर दिया। आप मेरे को बात रखने का, अगर आप भी बात करते जाएंगे तो मेरा तो कोई फायदा ही नहीं बोलने का, फिर तो मैं बोलूँगा ही नहीं। जी जी, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आप वो चीज़ के क्रेडिट की तरफ आप जा रहे हैं, लेकिन जो इतना बड़ा मुद्दा यहाँ पे हल हुआ, 370 और 35A का जो मुद्दा हल हुआ यहाँ पे, उसकी तरफ भी आप जाइए ना। और उसके बाद जिस किस्म का माहौल और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को संभाल के रखा, जिस तरीके से 370 टूटने के बाद एक सिंगल गोली तक नहीं चली यहाँ पे और किसी को एक छोटे से बच्चे को भी किसी को नुकसान नहीं हुआ, ये सब उनकी नीति थी साथियों। उसके बाद मैं नीतीश जी आपसे आप रियासी के प्रभारी हैं, रियासी की बात करेंगे, यहाँ के मुद्दों की बात करेंगे। आपने कहा कि गोली नहीं चली, यहाँ पहले भी गोली नहीं चलती थी। यहाँ के स्थानीय मुद्दे वैसे के वैसे हैं, चाहे वो बन टोल प्लाजा का मुद्दा हो, यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। जो डीडीसी चेयरमैन है उन्होंने भी ये बात कही है कि टोल टैक्स था काफ़ी अधिक है। इसके अलावा माइनिंग का इशू है, रेत और बजरी नहीं मिल पा रही है, लोगों को अपने घर बनाने हैं।
कुत्तों का शहर रियासी बन गया है, आवारा मवेशी यहाँ पे घूमते हैं, बंदरों का आतंक है, इसके अलावा भीमगढ़ किले की क्या हालत है। वो स्थानीय मुद्दे भाजपा आखिर हल क्यों नहीं करवा रही? मीटिंगें, बैठकें, रैलियाँ काफ़ी हो रही हैं, लेकिन भाजपा को आगे बढ़ाने की ही सोची जा रही है, लोगों के मुद्दों पर क्यों नहीं चर्चा? पहले आप मेरे को बताइए कि आप 4G के लिए खाली रियासी के लिए पूछ रहे हैं या पूरी स्टेट के लिए? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पहले भी गोलियाँ नहीं। आप बात खाली स्टेट की कर रहे हैं, आप रियासी की बात कर रहे हैं, मैं आपको स्टेट की बात कर रहा हूँ। 4G पूरी स्टेट में बंद था, आप सिर्फ रियासी में लेके बैठ गए। मैंने अगर आपसे बात करनी है तो मैंने पूरी स्टेट का आपको बताना है, और पूरी स्टेट में जो हालात बने थे मैंने उसके ऊपर आपको बताया, ठीक है। और 4G जब खुला है, जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जहाँ से जिलाध्यक्ष जी ने रिकमेंडेशन भेजी, उसके बाद प्रदेश ने आगे भेजा, तो तब जाके ये खुला है, ठीक है। और लोगों की जब भी सिक्योरिटी फोर्सेस की क्लियरेंस आई है उसके बाद, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की क्लियरेंस के बिना 4G नहीं खुल सकता था। तो ये मैं आपको आए दिन आतंकवादी घटनाएं तो सर चल रही है ना, आए दिन हो रही है आतंकवादी घटनाएं। आप देखिए कितना फर्क आ गया, इससे पहले कितनी होती थी आतंकवादी घटनाएं? तो लगातार आ रही है। मर रहे हैं ना आतंकवादी, आज किसी को मार तो नहीं रहे, जवान भी शहीद हो रहे हैं लगातार। मानता हूं कि एक आध जवान जो नहीं होना चाहिए सर, था। आपके आंकड़े गलत है। नहीं, हमारे आंकड़े गलत नहीं है, जो आंकड़े हैं मैं बिल्कुल वही सही बता रहा हूं आपको। आज की डेट में आप देखिए लगातार आतंकवादी मर रहे हैं, लगातार आतंकवादी। नहीं तो यहाँ पे क्या होता था, आए दिन आतंकवादी मार के हमारे जवानों को चले जाते थे, हमारे स्थानीय नागरिकों को मार के चले जाते थे, लेकिन आतंकवादी नजर भी नहीं आते थे। आज लगातार आतंकवादी। आपके नेताओं की भी मृत्यु की गई है सर, आप कह रहे हैं कि नहीं हो रहे हमले, आपके नेताओं तक की मृत्यु की गई है और पार्टियों के भी, और जवानों को भी शहीद किया गया। बिल्कुल मान रहे हैं, लेकिन जिस किस्म की पहले होता था, आज उसमें काफ़ी फर्क आ चुका है। हमारे नेताओं की हत्या हुई है, लेकिन उनका भी बदला जरूर लिया जाएगा। अगर हमारे उड़ी में हमला हुआ तो हमने उसका भी बदला लिया, अगर पुलवामा में हुआ तो उसका भी बदला लिया। अगर बात खत्म कब होगा सर? अब तो इंटरनेट भी बंद करके देखिए, हमारी तरफ से पूरा प्रयास चल रहे हैं। अगर केंद्र सरकार की तरफ से पूरा प्रयास, हमारे LG साहब पूरा प्रयास कर रहे हैं। हाँ, आतंकवाद अब कोई एक चीज़ तो है नहीं कि दुकान से उठाई और बाहर रख दी और वो ख़त्म हो गई। पाकिस्तान आए दिन आतंकवाद यहाँ पे भेज रहा है, यहाँ पे क्रिएट कर रहा है आतंकवाद, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे तरीके से प्रयासरत है कि जल्द से जल्द इस समस्या से भी निजात मिलेगी हमें। और रहे आपके लोकल मुद्दे, जो जैसे आपने बात की माइनिंग की, माइनिंग का आपको पता है काफ़ी समय से मसला चल रहा था। अब कुछ ब्लॉक्स जो हैं वो आवंटित हो चुके हैं, थोड़े दिनों में वो दो ही ब्लॉक आवंटित, 2 ब्लॉक हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी हो जाएंगे। जैसे ये होंगे, ये माइनिंग वाला मुद्दा भी, ये हम भी समझते हैं कि काफ़ी बड़ा मुद्दा है। गरीब आदमी के लिए अगर एक मकान बनाना हो तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम लोगों ने भी, हमारे जिला की तरफ से, हमारे प्रदेश की तरफ से काफ़ी आवाज़ उठाई गई और उसका जल्द ही समाधान हो रहा है। बीम फोर्ट की बात कर रहे हैं, हमारे जिला की तरफ से, हमारे यहाँ पे शीर्ष लोगों की यहाँ से तरफ से यहाँ से प्रोजेक्ट बना के भेजा हुआ है। अब कोई भी चीज़ अगर आप आज करेंगे तो आज ही उसकी समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। लेकिन सर, आप केंद्र में आपकी सत्ता है, राज्य में आपकी सत्ता रही और LG के जरिए अभी भी चल रही है, म्युनिसिपैलिटी तक आपकी सरकारें हैं, अब नहीं तो आखिर कब? अब देखिए ना, हमें 6 साल का समय, आप 70 साल का जो पीछे समय गया, वो सारे काम आप बोलेंगे अभी 6 साल में ही सारे के सारे हो जाएं। अब वो क्यों नहीं गिनती करते जो काम हुए हैं यहाँ पे? जो 70 साल से काम नहीं हो सके वो इन 6 सालों में हुए हैं, आप उसकी गिनती तो नहीं कर रहे, लेकिन जो नहीं हुए हैं आप उसकी गिनती कर रहे हैं। देखिए, हर मसला हल होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। अभी केंद्र सरकार है, आने वाले दिनों में राज्य में भी सरकार बनेगी, और जितने भी छोटे मोटे मुद्दे बचे हुए हैं वो सारे के सारे हल होंगे। बंदरों का सर आतंक है, कुत्तों का मुद्दा है, आवारा कुत्ते हर एक गली में देखे जा सकते हैं। ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जिनसे जनता को परेशानियां होती हैं और जनता हमें बताती है, मीडिया वालों को बताती है, लेकिन आपके जो नेता हैं उनका ध्यान नहीं है इस तरफ। एक बड़ा मुद्दा है, हर जगह का ये मुद्दा है, और इसके अलावा भी बन टोल प्लाजा का जो मुद्दा है, लगातार जनता आवाज़ उठा रही है, लेकिन कोई हल नहीं हो रहा उसमें। बन टोल प्लाजा के लिए भी बात चल रही है। वहाँ पे हम ये तो नहीं कहेंगे कि टोल प्लाजा ही वहाँ से ख़त्म हो जाए। हाँ, कुछ लोकल जो आपका डिस्ट्रिक्ट बनता है उनके लिए कोई पास बन जाए, या उनके आने जाने के लिए कुछ रेट कम के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे जो केंद्रीय मंत्री, उनसे बात हुई है, और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से 4G का मसला हल हुआ उस तरीके से ये भी मसला हल होगा। रही कुत्तों और बंदरों की बात, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बताइए इसका समाधान क्या है, आप बताइए। समाधान सर, आपको सरकार आपकी चुनी गई है, केंद्र में आपकी सरकार है, यहाँ भी LG के जरिए चल रही है, तो समाधान आपको ढूंढना है। जो भी समाधान इसका हो सकता है आपको उसका समाधान ढूंढना है। बंदरों को पकड़ा भी जा सकता है और जंगलों में छोड़ा भी जा सकता है। कौन से जंगलों में? अब आप क्या बंदरों का इस मसले का आप हल नहीं? आपके जो पार्षद जीते थे रियासी से, उन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था, अब क्या आप ये कह रहे हैं कि वो वादा पूरा नहीं करेंगे? नहीं, वादा पूरा करेंगे हमने। ये मैं नहीं बोल रहा कि वाइल्ड लाइफ वालों से बात हुई है, वाइल्ड लाइफ वाले इसका कोई समाधान देख रहे हैं। अब समाधान निकलेगा तो भी
अब आप मेरे को बताइए, आप यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, यहाँ से आगे जाके जंगल में छोड़ देंगे, क्या वहाँ पे निवासी नहीं, वहाँ पे लोग कोई समाधान इसका नहीं? समाधान है, वाइल्ड लाइफ वाले ढूंढ रहे हैं उसका समाधान, जैसे ही होगा इसका समाधान। कुत्तों को आज की डेट में आप कुछ नहीं कर सकते, उनका जहर नहीं दे सकते, उनको कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ ना कुछ वाइल्ड लाइफ वालों को बोला गया कि कोई ना कोई हल देखें, कोई जैसे ही कोई हल मिलता है ये इन दो चीज़ों का समाधान। और आज हम भी समझते हैं कि आज खेतों में किसान काम नहीं कर रहा, खेतों में किसान जाता है तो फसल लगाता है, उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है। समझ रहे हैं, लेकिन हल नहीं सर अभी तक किया। हल कर रहे हैं ना भैया, उसको टाइम लगेगा। अब आप बोलोगे कि आज आपने मेरे को पूछा और आज ही ये सारा मसला हल हो जाएगा, हमारे यहाँ के जो हम सबको पूछते हैं सर, आप परिवारी बने इसलिए आपको पूछे, इससे पहले आपके नेताओं, प्रेसिडेंट से, तमाम नेताओं से, हमारे जो वार्ड मेंबर्स हैं वो इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। आपसे और हमसे ज़्यादा परेशानी उनको है। जब वो गलियों में जाते हैं, अपनी वार्ड में जाते हैं, तो लोग उनको पकड़ते हैं, उसके लिए वो लगातार लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। और वाइल्ड लाइफ वालों को लेटर भी लिखा गया पूरे तरीके से, और वो इसका कोई ना कोई हल निकाल रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि बड़ी जल्द ही इसका भी हल मिलेगा। कोई डीडीसी पावर्स को लेकर उस पर आपकी क्या सोच है? आप क्या समझते हैं कि उनकी जो मांग थी वो सही थी? देखिए जी, डीडीसी की जो बात है, डीडीसी के जितने भी हमारे सदस्य हैं या हमारे चेयरपर्सन हैं, वेतन की किसी ने बात नहीं की है। वो सब कहते हैं कि हमें वेतन ना भी मिले तो हम फिर भी काम करने के लिए तैयार हैं। हाँ, कुछ उनकी पावर्स की बात जरूर है, उनकी पावर्स के लिए बात हुई है एलजी साहब से, और एलजी साहब ने, आपको थोड़े दिन पहले आपने पेपर में पढ़ा भी होगा कि कुछ आश्वासन भी दिए हैं, और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके के उन्होंने आश्वासन दिए वो उन्हें पूरा जरूर करेंगे। तो आज की खासकर बैठक की बात करें तो और क्या मुद्दे यहाँ पे डिस्कस हुए? देखिए, सारे के सारे मुद्दे तो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मैं केंद्र के मुद्दों की बात कर रहा हूँ तो आप बोलते हो लोकल मुद्दे, लोकल मुद्दों के बारे में एक एक के बारे में आपने पूछ लिया। इसके अलावा बताइए और कौन सा मुद्दा आप सुनना चाहते हैं? बाकी संगठनात्मक तरीके से यहाँ पे तैयारियाँ चली हैं संगठन को मजबूत करने के लिए। वो जितने भी हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारी टीमें, हमारे उपाध्यक्ष वगैरह सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं संगठन को मजबूत करना है। और आने वाले समय में रियासी जिला की हमने तीनों सीटें जीतनी है और जम्मू कश्मीर में अपना मुख्यमंत्री बनाना है। तो इलेक्शन जल्दी हो सकती है? बिल्कुल, कभी भी हो सकती है, लेकिन हम तो तैयार हैं। इलेक्शन आज हो कल हो, मैं पहले भी भाजपा की तैयारियां चल भाजपा की तैयारी हर समय रहती है। आप कल इलेक्शन करवा लो, भाजपा का कार्यकर्ता तैयार बैठा है यहाँ पे, वो हर समय तैयार है। आप कल इलेक्शन करवाओ, कल ही तैयारी हो जाएगी। डेली वेजर अपनी मांग लगातार उठा रहे हैं, वो भी हल नहीं करवा। देखिए, डेली वेजर की जो बात कर रहे हैं, डेली वेजर के लिए आपको पता है जब हमारी सरकार थी तो उस समय SRO 520 के तहत हमने इस पे काम भी करना शुरू किया था, लेकिन उसके बाद सरकार हमारी पूरे तरीके से चल नहीं पाई। और सबसे बड़ी गड़बड़ ये हुई कि पिछली सरकार ने जो हमें आंकड़ा दिया था वो 62,000 लोगों का दिया था। जब हमें इन्हें परमानेंट करने के चक्कर में थे, हमने केंद्र में बात भी की थी, उसके लिए फंड्स भी, हमें बजट भी मिल रहा था, लेकिन वो 1,05,000 के करीब आंकड़ा निकला। तो थोड़ा सा बजट गड़बड़ा गया, उसी बीच में हमारी सरकार चली गई। लेकिन ये नहीं कि उनके बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा, उसके बारे में हमारे सांसद जो हमारे मंत्री PMO में बैठे हैं, वो तो सर ये बोलते हैं कि ये जो पाप है पुरानी सरकारों ने किया, पश्चाताप हमें करना है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो हल नहीं करवा रहे। पाप उन लोगों ने किया हुआ है, उसका पश्चाताप हम कर रहे हैं और उसका हल भी कर रहे हैं। आपने पूरा उनका बयान नहीं सुना, उन्होंने कहा कि ये पिछली सरकारों का पाप है, इसका पश्चाताप हम कर रहे हैं और इसका समाधान भी हम ही करेंगे। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद आपको नहीं लगता कि उन्हें मिनिमम जो वेजेस होती हैं वो मिलनी चाहिए थी? आप मीठा मीठा गुड़ुक कर रहे हैं लेकिन कड़वा कड़वा थू कर रहे हैं, क्योंकि जो आपको अच्छे लगते हैं चीज़ें वो आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन डेली वेजर को जब मिनिमम वेजेस देने की बात आती है तब आप उसे लागू नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे तरीके से उनके वेजेस का समर्थन किया है कि उनको 225 से लेकर बाकी स्टेटों की तरह, बाकी UT की तरह 600 रुपये किया जाए। ये हमारे मेन एजेंडे में था और आज ये हमने रखा भी है। ठीक है, आप पढ़ लीजिए कहीं भी, हम उनके लिए पूरा वो कर रहे हैं, उनका पूरा समर्थन है। और जितने भी ये डेली वेजर हैं ये हमारे ही भाई हैं, कोई अलग नहीं है ये हमसे, ये हमारे ही भाई हैं। और हमने इनके बारे में नहीं सोचना तो किसने सोचना है? और लगातार हम इनके बारे में सोच रहे हैं। और हमारे जम्मू कश्मीर की जितनी भी हमारी टीम है, चाहे वो हमारी जिलाओं की टीम हो, चाहे प्रदेश की टीम हो, वो सभी इनके साथ खड़े हैं और इनको इंसाफ दिलवा के छोड़ेंगे। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने। धन्यवाद। तो डेली वेजर्स को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। तमाम सवालात हमने इनसे किए, स्थानीय मुद्दों पर भी बात की, इन्होंने अपने अंदाज में उसका जवाब दिया। तो फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी प्रदीप भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।